दोस्तों समस्तीपुर का ये घटना है। दोस्तों समस्तीपुर में एक पति जो है रिक्शा चला रहा होता है, रात के लगभग 1 बजे के लगभग अपने घर आता है लौटकर, और जब लौटकर घर आता है अपने कमरे में जाता है तो वहां का मंजर देखकर एकदम सन्न हो जाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों आपको बता दें, उसी के जो बच्चों का टीचर रहता है अपने पत्नी के साथ वो आपत्तिजनक में देख लेता है वो पति, और वो उसके बाद ऐसा कांड, बड़ा कांड उस पति के साथ हो जाता है कि आप लोग सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो पर पहली बार आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर। दोस्तों समस्तीपुर की यह घटना है। पति का नाम होता है सोनू और पत्नी का नाम सुष्मिता देवी रहता है। दोनों की शादी 2017 के लगभग में हुई थी और दोनों का जीवन यापन चल रहा होता है और उनके पास 2 बच्चे भी हैं। और आपको बता दें ये जीवन यापन करने के लिए यानी कि जो सोनू रहता है वो सोनू जाटो रहता है, वो जीवन यापन करने के लिए ई रिक्शा चलाता रहता है। रात बिरात बाहर रहता है और दिन में वह घर पर नहीं रहता, दिन में भी काम करता था और रात में करीब 12-1 बजे आता था। और आपको बता दें उसको लत लग गई थी दारू पीने के लिए और वो नशा करता था। नशा करते करते और उसके बच्चे भी हो चुके थे। जो बच्चों का ट्यूशन पढ़ाते उसका दोस्त भी रहता था, पढ़ाई भी करता था और उसको लगा कि क्यों ना हम इसके अपने बच्चों का पढ़ाई ट्यूशन लगवा देते हैं। पढ़ाई स्कूल तो जाते ही जाते हैं लेकिन ट्यूशन लगवा देते हैं। तो गांव के ही एक लड़के से उसको ट्यूशन लगवा देते हैं। लड़के का नाम होता है हरिओम। हरिओम की उम्र 25 साल होती है, अनु की उम्र 30 साल और सुष्मिता की उम्र 27 साल होती है। दोनों यानी कि सोनू सोचता है क्यों ना हरिओम से कहकर वो पढ़ाई भी करता है, साथ में हमारे बच्चों को पढ़ा देगा, लेकिन कि उसे नहीं पता था कि आगे ऐसा बड़ा कांड हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें वो पढ़ाई करवाता था यानी ट्यूशन लगवा दिया था, अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा होता हरिओम। और उसके बाद कुछ दिनों तक ऐसा चलता है। हरिओम वो जो सोनू रहता है और सुष्मिता दोनों के बीच में नोक झोंक हो जाती है, पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है। इसी बीच का फायदा उठाकर हरिओम जो रहता है सुष्मिता के करीब हो जाता है और उससे बातचीत करने लगता है, चैटिंग करने लगता है, फोन पे बातचीत करने लगता है। और ऐसा करते करते एक दिन ऐसा हो जाता है, दोनों में इतना प्रेम प्रसंग हो जाता है कि सोनू को अपने यानी बीच का रोड़ा बन रहा था उसे बाहर हटा दिया जाता है। ये जो हरिओम रहता है ये क्या करता है, कई बार पकड़ा भी जाता है। जो हरिओम सोनू के पिता होते हैं वो कई बार इसे डांट डपट कर यहाँ से हटा देते हैं और ट्यूशन का जो ट्यूशन पढ़ा रहा होता है उसको भी बंद करवा देते हैं, बताते हैं। और आपको बता दें जिस दिन ये हादसा हुआ था आपको बता दें कि जो सोनू के पिता है थोड़ी दूर पर यानी 10-15 मीटर पर दूरी पर उनका कमरा है और वो बूढ़े हैं, उनको कुछ सुनाई नहीं देता और उनके बेटे का कमरा थोड़ी दूर पर है। आपको बता दें जिस दिन ये वारदात हुई थी उस दिन ई रिक्शा चलाकर 1 बजे के करीब में अपने घर आता है सोनू, और इधर जो सुष्मिता रहती है हरिओम दोनों आपत्तिजनक में कमरे में रहते हैं और कमरे कुंडी बंद करना भूल जाते हैं। जब सोनू आता है कमरे में तो इन दोनों को देखता है और देखकर दंग रह जाता है। आपत्तिजनक में हरिओम और सुष्मिता रहते हैं और उसके बाद गाली गलौज होता है हरिओम और उसमें सोनू में, दोनों में मारपीट भी होती है। लेकिन सुष्मिता और सोनू हरिओम जो रहता है दोनों पहले से प्लान बनाकर बैठे हुए थे, यानी कि डंडा लिए बैठे थे। वहीं पर उसको इतना मार मार कर बेहोश कर देते हैं। जब जानते हैं कि अधमरा हो गया तो उसको जान से मरा नहीं है, तब वहां पर करंट लगा देते हैं। उसकी पत्नी जो रहती है करंट लगवा देती है। 1 बजे का मंजर होता है और सुबह के ये सब मामला होने के बाद पता चलता है जब मर गया तो हरिओम वहां से तो चला जाता है, लेकिन सुष्मिता रहती है वहीं पर रहती है और 4 बजे के लगभग उठती है और चिल्लाहट मचा देती है। तो ससुर उसका और गांव वाले आते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ। जब ससुर उसको देखता है, अपने बेटे को देखता है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि वो मर चुका है। सुष्मिता कहती है कि इनको करंट लग गया है, ये मर चुके हैं, हमने नहीं जाना। और उसके बाद जब देखता है उसका पिता, तब देखता है कई जगह दर बने हुए, डंडों से सिर फुटा हुआ है, तो वो समझ जाता है कि इसी का कारनामा है, इसी ने मरवा दिया। और तुरंत पुलिस प्रशासन को फोन करती है, वहां पर पुलिस आती है और आकर देखती है तो उसको भी, पुलिस वालों को भी समझ में आ जाता कि ये मर्डर किया गया है। और जब सख्ती से
पूछा जाता है चैटिंग के जरिए, तो वहां पर फोन नंबर उसका निकाला जाता है। तो हरिओम का लोकेशन ही उसके यानी सोनू के घर पर दिखा रहा था। 1 घंटा करीब बात की थी सुष्मिता, और उसके बाद दोनों का लोकेशन चेक हो जाता है। संतुष्ट हो जाती है पुलिस की ये मर्डर हुआ है, मौत नहीं। तब वहां पर सुष्मिता का फोन ले लिया जाता है, सब कुछ चेक किया जाता है, सुष्मिता से पूछताछ किया जाता है। पूछताछ में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती है सुष्मिता और टूट जाती है। बताती है, कहती है कि हम लोग प्रेम करने लगे थे, हम इनसे खुश नहीं थे, इनके रहन सहन से, और उसके बाद यहाँ पर हम उनका साजिश कर रहे थे। 1 बजे के करीब इन्होंने ये आए और उसके बाद दारू पीते थे और ये सब तमाम चीज बताती है। और उसके बाद बताती इनको डंडों से मार मार कर इनकी मौत कर देते हैं। हमने करंट इसलिए लगाया कि कोई जान न सके, करंट से मर चुके हैं ऐसा बहाना बनाकर हम पुलिस को बता देंगे, गांव वालों को बता देंगे। यही सब करते करते और उसके बाद सुष्मिता और प्रेमी को दोनों को कस्टडी में ले लेती है। प्रेमी जो रहता है वो भागा हुआ है, कस्टडी में ले लेंगे पुलिस वाले, वो अपने तरीके से पूछताछ कार्यवाही करेंगे। तो आप लोग सुष्मिता के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में अपनी राय साझा जरूर कर सकते हैं। यह वीडियो किसी के दिल दुखाने या लज्जित परेशान करने के लिए नहीं, लोगों को सचेत और जागरूकता के लिए वीडियो बनाई गई है।